हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार जी। श्रवण जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, कई विभागों को संभाल चुके हैं। श्रवण जी, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, विभाग के लिए क्या कुछ खास रहा 2021? विभाग के लिए महत्वपूर्ण यह है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से 11,50,000 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और मनरेगा का जो हमारा लक्ष्य था उसको भी लगभग हम लोग ने पूरा कर लिया है। और गांव के गरीबों का, गांव के लोगों का, जिसके पास अपना घर नहीं है उसको घर बनाने के लिए सरकार से पैसा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2-3 महत्वपूर्ण योजना चलाए जिसका लाभ बिहार के गरीबों को मिला। वो योजना है 1 जनवरी 1996 से पहले जिनके घर क्लस्टर में बने हैं और उनको अभी तक उनका घर अगर गिर गया है, छत बिछत है, चू रहा है, तो उनको राज्य के खजाने से 1,20,000 रुपया देने का फैसला है, जो कि घर का मरम्मती 10 साल में, 15 साल में होना चाहिए। तो इस प्रकार की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की है गरीबों के प्रति। दूसरा है कि मार्च 2010 से पहले जिसके घर स्वीकृत हुए हैं और उसके घर आधे अधूरे रह गए हैं, किसी कारण से नहीं बन पाया है, उनको भी राज्य के खजाने से 50,000 रुपया सरकार देने का फैसला किया है। और तीसरी योजना जो नहर के किनारे, पैन के किनारे, आहर के किनारे बसे हैं, उनके लिए भी राज्य की सरकार ज़मीन खरीदने के लिए, अगर उनके पास ज़मीन नहीं है और अगर नहर के किनारे, पैन के किनारे घर बनाए हुए हैं, तो 1,20,000 रुपया उनको घर बनाने के लिए और 60,000 रुपया उनको ज़मीन खरीदने के लिए बिहार की सरकार की तरफ से दिया जाता है। यह योजना बिहार से बाहर किसी राज्य में नहीं है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। और हमारे जो जीविका की दीदियां हैं, हमारा लक्ष्य था 10 लाख स्वयं सहायता बनाने का। हमने 10,30,000 से ज़्यादा बिहार में स्वयं सहायता समूह बनाया है और जीविका के माध्यम से समाज सुधार का भी काम करते हैं। और जीविका की दीदियां लगभग 1,27,00,000 परिवार आज उनसे जुड़ चुके हैं, वो आत्मनिर्भर हो चुके हैं। उनको अब 2 जून की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ रहा है, यानी आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। उनके बच्चों की दवाई के, उनके बच्चों की पढ़ाई की चिंता के लिए अब उनको सोचना नहीं है, चिंता नहीं है उनको, महाजन के पास उसके लिए उनको जाना नहीं है। तो ये बड़ा काम हुआ है और समाज के सुधार में भी काम जीविका दीदियाँ कर रही है। अभी जो हॉस्पिटल हमारे हैं जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, वहाँ भी जीविका की दीदियों का खाना, गरम खाना, शुद्ध खाना रोगियों को भी, और रोगी के अलावे उनके साथ अटेंडेंट जाएंगे, उनको भी देने का फैसला ही नहीं बल्कि हॉस्पिटलों में यह काम चल रहा है। अभी ये जो जल जीवन हरियाली योजना में जो तालाब खोदे गए हैं, उन तालाबों का रखरखाव, देखरेख भी जीविका की दीदियों को दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जीविका की दीदियों को अनेक कार्यों में भी लगाया जा रहा है और जिससे राज्य की प्रगति हो रही है। बिहार की आधी आबादी जब खुशहाल हो जाएगी तो निश्चित रूप से हर घर में खुशहाली होगा, हर घर के लोग आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी आज से समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं, आखिर मकसद क्या है इस यात्रा का? मकसद है अवेयरनेस करना, मकसद है जागरूक करना, मकसद है सामाजिक बुराइयों से दूर रहना। तो सामाजिक जो बुराई है उससे दूर रखने के लिए लोगों को लगना चाहिए और इसके लिए लोग जीविका के माध्यम से, दीदियों के माध्यम से हर घर तक ये संवाद पहुंचाना चाहते हैं कि ये सामाजिक बुराई से दूर रहना चाहिए। शराब से क्या क्या नुकसान है ये सारी बात की जानकारी, बाल विवाह से क्या नुकसान है उसकी पूरी जानकारी, और इसके अतिरिक्त जो और भी समाज में जो बुराइयां हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, सीधा संवाद महिलाओं से होगी और इसका असर लोगों पर पड़ेगा। जब आधी आबादी का ये डिमांड है शराबबंदी, पूर्ण नशाबंदी, तो निश्चित रूप से इसके बारे में लोगों को अवेयर करने का, लोगों को इस के बारे में बताने के लिए जीविका की दीदियाँ
आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से समाज में सुधार होगा। और सिर्फ कानून से चीज़ नहीं चलता है। जब तक लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे, लोग इसके लिए अवेयर नहीं रहेंगे, तो कानून के पालन में थोड़ी कठिनाई होती है। तो कानून में कठिनाई नहीं हो पालन में, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को शुरू किया है। श्रवण जी, एक बड़ा सवाल है, चूँकि आप काफ़ी सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, शुरू से आप नीतीश जी के साथ जुड़े हुए हैं। बिहार में विशेष को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है। भाजपा के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो स्पेशल पैकेज दे ही रहे हैं, तो लिहाजा ये बहस तो बेकार है। देखिए, ये डिमांड सिर्फ जेडीयू और जेडीयू को पार्टी की नहीं है, ये डिमांड बिहार की जनता का है और लंबे समय से ये डिमांड होता रहा है और बिहार के विधानमंडल के दोनों सदनों से ये पारित है। तो जो बिहार का सबसे बड़ा पंचायत है, सबसे बड़ा जो कानून बनाने का और कानून का पालन कराने का जो सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें जब फैसला हो जाता है तो किसी भी सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जिससे अनेक बार इसके बारे में कहा जा रहा है, तो उनको भी फैसला लेना चाहिए। अब राज्य में उद्योग धंधे नहीं है और नीति आयोग कह रहा है कि बिहार पिछड़ा राज्य है। तो जब हम पिछड़े हैं तो बढ़ाना किसको है? बढ़ाने के लिए तो आपका सहयोग चाहिए, आपका संसाधन चाहिए, तब ना आप बढ़िएगा। उद्योग धंधे की कमी है, रोजगार की कमी है और जिन क्षेत्रों में नीति आयोग ने कहा है कि आपकी कमी है, उसको पूरा करने के लिए तो धन चाहिए। तो धन मिलेगा तो यहाँ निवेश करने वाले भी लोग आएंगे। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बहुत सारे टैक्स में जो कमी, टैक्स जो है माफ़ होगा, तो उसके हिसाब से कल कारखाने लगेंगे और बिहार और भी उन्नति के तरफ जाएगा। हम लोगों ने जो बिहार में कम संसाधन में काम किया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सका। अब नल जल योजना को ले लीजिए, 98%, 95, 97, 98% घरों में नल का पानी पहुंच रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ा कि बिहार में जो नल जल की योजना है, उसको देश के अन्य राज्यों में भी इसको चलाना चाहिए। और जिन 3 योजनाओं की चर्चा मैंने की, हम गरीब राज्य होते हुए भी, संसाधन का अभाव रहते हुए भी, हमने इन योजनाओं को चला करके गरीबों का हमने खिदमत किया है, सेवा किया है और उनको आगे बढ़ने का हमने मार्ग प्रशस्त किया है। सर, एक आखिरी सवाल है। अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में हरियाणा पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर बिहार पहुंच गया है और 14.8 जो है ये यहाँ का बेरोजगारी दर है। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, बिहार में हमारा बहुत सारा कारण है जिसके कारण बिहार पिछड़ा राज्य कहा जा रहा है। अब जैसे बिहार के अधिकांश भाग बाढ़ की चपेट में हर साल रहता है। बिहार का कुछ भाग सुखाड़ की चपेट में रहता है और इसके अलावे भी जो कारण है, कल कारखाने नहीं हैं। तो कल कारखाने नहीं हैं तो इसकी वजह से भी हमारी बेरोजगारी है और हम रोजगार के क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं। आपने आपको बताया कि 1,27,00,000 महिलाओं को हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनाया, ये रोजगार के क्षेत्र में हम लोगों ने। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकारी सेक्टर में भी नौकरी दी है, लेकिन और भी तेज़ी से हमको रोजगार के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जहां रोजगार जिन योजनाओं से पैदा हो उसमें और भी काम करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है और भी भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि ये सवाल कल पूछने के लिए आपके पास और मेरे पास वक्त नहीं हो। चलिए, श्रवण कुमार जी हैं, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और श्रवण जी के शब्दों में अगर माने तो केंद्र सरकार अगर बिहार को मदद करती है तो निश्चित तौर पर बिहार विकास के मामले में एक नई इबारत लिखेगा। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।